हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया हो कि आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि अगर कोई भी वाइफ जो है अपने हस्बैंड या उनके घर वालों के अगेंस्ट में 498 डीवी या कोई भी जो है दहेज प्रताड़ना का केस वगैरह दर्ज कराती है, कोई भी झूठा मुकदमा दर्ज कराती है, तो उस कंडीशन में जो है उनको 5 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। तो जो है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट आया हुआ है 19 अप्रैल 2024 को, उसी के बारे में पूरा डिटेल से देखेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं एडवोकेट ओम प्रकाश एंड फॉरेंसिक एक्सपर्ट ओपी साउंड एसोसिएट लॉ फर्म अंबिकापुर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। अगर आप लोग कोई भी कानूनी समस्या है और आप लोग मेरे थ्रू पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ है, जिसके थ्रू आप लोग अपॉइंटमेंट बुक कराते हुए मेरे से बात कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो केस है उसका नाम यहाँ पे देख लेते हैं। इसका नाम है पार्टिक बंसल बनाम राजस्थान राज्य और अन्य। इसमें मामला क्या हुआ था उसको हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। जो उनकी वाइफ थी वो वहाँ पे पुलिस में थी और जो उनके हस्बैंड थे वो सीए थे। जब भी उनके बीच में जो है कोई भी झगड़ा वगैरह होने लगता था तो जो उनकी वाइफ है उनके द्वारा जो है अपने पुलिस का जो पावर है उसका जो है यूज करते हुए जो है उनके अगेंस्ट में जो है 498 का केस दर्ज कराया गया। किसके थ्रू कराया गया? तो उनके जो वाइफ थी उनके पिता के द्वारा वहाँ पे कराया गया था। अब यहाँ पे जब उनके द्वारा यहाँ पे एफआईआर दर्ज कराया गया तो जो सेम मैटर है, कॉज ऑफ एक्शन सेम है, सेम सब कुछ यहाँ पे सेम है, फिर भी जो है उनके द्वारा एफआईआर जो है 2 थाने में दर्ज कराया गया। एक था हिसार और दूसरा है हरियाणा का। तो दोनों में जो उनकी वाइफ थी वो हरियाणा में जॉब करती थी, तो उन्होंने जो है वहाँ पे भी एफआईआर दर्ज कराया 498 का, और जो है अपने पावर का यूज करते हुए जो है हिसार में भी सेम एफआईआर दर्ज वहाँ पे कराया गया। सबसे पहले हिसार में एफआईआर दर्ज कराया गया, उसके बाद जो है 4-5 दिन के बाद इसका जो उनके द्वारा जो है उदयपुर राजस्थान में वहाँ पे दर्ज कराया गया। अब इस तरीके का जो है यहाँ पे एफआईआर दर्ज कराया गया। जो हिसार में वहाँ पे दर्ज कराया गया था, जिसमें पूरा प्रोसीडिंग वगैरह चलने के बाद वो जो हस्बैंड है उनको वहाँ पे एक्विटल कर दिया गया, क्योंकि उनके अगेंस्ट में कोई भी वहाँ पे जो है एविडेंस नहीं प्राप्त हुआ। जो उनकी वाइफ थी उनके पास कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं था जो उससे ये प्रूव कर सके जो उससे हस्बैंड है उनके द्वारा उनके ऊपर क्रूअल्टी की गई है, इसीलिए उनको जो है वहाँ पर से एक्विटल कर दिया गया। और जो यहाँ पे जो है राजस्थान में उनके द्वारा जो है एफआईआर दर्ज कराया गया था उसके अगेंस्ट में जो उसके हस्बैंड है उनके द्वारा जो है 482 के तहत हाईकोर्ट में क्वाशिंग के लिए चले गए थे, लेकिन हाईकोर्ट ने उनके जो एफआईआर था उसको क्वाश करने से मना कर दिया गया। इसके बाद जो उनके हस्बैंड है उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर किया गया। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज को पूरे तरीके से अच्छे से ऑब्जर्व किया और उनके द्वारा देखा गया कि जो ऑलरेडी जो केस था हिसार में सेम केस था, जहाँ पे उनके द्वारा इक्विटल वहाँ पे हो गया है, उसके बावजूद भी जो है हाईकोर्ट के द्वारा वहाँ पे उनको जो है रिलीफ नहीं दिया गया और इनके द्वारा ये कहा गया कि जो है उनके द्वारा जो हिसार में केस चला हुआ है उसको वहाँ पे ध्यान नहीं दिया गया। इसीलिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से अच्छे से उसको देखा और वहाँ पे उनके द्वारा यह ऑब्जर्व किया गया कि जो उनकी वाइफ है वो पुलिस में थी, जो कि एसपी थी, उन्होंने अपने पावर का गलत उपयोग करते हुए जो है अपने हस्बैंड के अगेंस्ट में उसको क्रूअल्टी का उनके अगेंस्ट में केस वहाँ फाइल किया गया, जो कि 498 का एफआईआर दर्ज कराया गया है, जो कि दोनों जगह सेम इंसिडेंट का सेम कॉज ऑफ एक्शन का एफआईआर दर्ज कराया गया है। इसीलिए जो है इस तरीके का उनके जो पावर है उसका दुरुपयोग किया गया है और जो उनके हस्बैंड है उनके साथ यहाँ पे क्रूअल्टी की गई है। इसीलिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है उनकी वाइफ और उनके जो पिता के अगेंस्ट में जो है 5 लाख रुपए का जुर्माना और उसके हस्बैंड के द्वारा जो अपील किया गया था उसको वहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया गया, यानी जो एफआईआर दर्ज किया गया था वो दर्ज किया गया था राजस्थान उदयपुर में, उसको वहाँ पर से जो है क्वाश कर दिया गया। तो इस तरीके से आप लोग के अगेंस्ट में भी अगर कोई 498 का या कोई भी झूठा मुकदमा दर्ज कराया जाता है आपकी वाइफ के द्वारा, तो आप लोग भी इसके अगेंस्ट में इस जजमेंट का यूज कर सकते हैं और आप लोग क्वाशिंग के लिए जा सकते हैं और अपने वाइफ के अगेंस्ट में जो है जुर्माना के लिए भी आप कॉस्ट लगाने के लिए भी वहाँ पे ऑर्डर ले सकते हैं। जो यहाँ पे 5 लाख रुपए का जो ऑर्डर हुआ उसमें से जो है 50% अमाउंट जो है सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे जमा करना था और जो 50% जो अमाउंट है जो कि उनके हस्बैंड को वहाँ पे देने के लिए ऑर्डर किया गया। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आप लोगों को इस तरह का भी और भी अपडेट देखने को मिल सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।